बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंफोटेनमेंट फंडा में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे वाक़ये को बयान करूंगा जिसको सुनकर हर आशिक़ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह कह उठेगा। आज के इस दौर में लोग ताज महल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, जिस पर आज के दौर के आशिक तरह तरह के कसीदों की किताबें तक लिख चुके हैं। मगर मैं आज की इस वीडियो में उस्मानी दौरे हुकूमत में एक बार मस्जिद नबवी की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, जो पूरी दुनिया का एक मुनफरद और इज्जत और एहतराम का एक ऐसा दिलफरेब और कार आमद मंसूबा था कि जिसकी कोई मिसाल न तब किसी मंसूबे में थी और न ही अब क़यामत तक कोई ऐसी मिसाल कायम कर सकता है। उस्मानी दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की तामीर के वाक़ये की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम नाजरीन से यह दरख्वास्त है कि अगर अब तक आपने हमारे इस मुनफरद चैनल इंफोटेनमेंट फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। न्यूज़ वीडियोस पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसीओ अरीज रियासत में ऐलान किया कि उन्हें अमारत साजी से मुताल्लिक फनून के माहिरीन दरकार है। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें अतराफ आलम से आने वाले इन माहिरीन को अलग अलग मोहल्लों में बसाया गया। इसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर मुश्किल है। खलीफा वक्त, जो दुनिया का सबसे बड़ा फरमा रवा था, शहर में आया और हर शोबे के माहिर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना फन इस तरह सिखाए कि उसे यकता व बेमिसाल कर दे। इस असना में तुर्क हुकूमत उस बच्चे को हाफिज कुरान और शहसवार बनाएगी। दुनिया की तारीख का यह अजीबो गरीब मंसूबा कई साल जारी रहा। 25 साल बाद नौजवानों की ऐसी जमात तैयार हुई जो न सिर्फ अपने शोबे में यकताए रोजगार थे, बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान और बाअमल मुसलमान भी था। ये लगभग 500 लोग थे। इसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाई और उसके तख्ते बनाए गए और शीशे का सामान बहम पहुंचाया गया। ये सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया। तो अदब का ये आलम था कि इसे रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई, ताकि शोर से मदीने का माहौल खराब ना हो। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में तरमीम की जरूरत पड़ती तो उसे वापस उसी बस्ती भेजा जाता। माहिरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजू रहे और दुरूद शरीफ और तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहे। हुजरा मुबारक की जालियों को कपड़े से लपेट दिया गया कि गर्दो गुबार अंदर रोज़ा पाक में ना जाए। सतून लगाए गए कि रियाजुल जन्नत और रोज़ा पाक पर मट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तारीख आलम गवाह है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत से कोई तामीर ना पहले कभी हुई और ना कभी बाद में होगी।